अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक इन व्लॉगर क्वीन। कैसी हैं सब मेरी प्यारी बहनें? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अच्छा, अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ता मैं बना रही थी सबसे पहले बच्चों का, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना था। और चाय बना रही हूँ, साथ में पराठा और अंडा बना रही हूँ। तो चाय में मैं डाल रही हूँ शक्कर, क्योंकि आजकल हमने चीनी का बिल्कुल बाइकाट किया हुआ है और चाय में शक्कर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध में भी शक्कर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। चीनी से बड़ा दिल ख़राब सा हो गया है, बहुत ज़्यादा उसके नुकसानात भी सामने आ रहे हैं, सो इसलिए। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ना, उसमें मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज एक बहुत ज़बरदस्त सा सरप्राइज़, जो मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझे लाइफ में पहली बार दी है। मतलब शादी को हो गए हैं तकरीबन 9 साल अल्हम्दुलिल्लाह, और इन 9 साल में पहली बार जो है ना मुझे ये वाला सरप्राइज़ मिला। मतलब सरप्राइज़ तो अक्सर वो देते ही रहते हैं, कोई ना कोई गिफ्ट या कुछ भी, लेकिन ये वाला गिफ्ट जो है ना ये फ़र्स्ट टाइम मिला था। तो सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, काफ़ी टाइम से, मतलब जब से शादी हुई तब से मैंने कहती थी कि जो मेरे ड्रेसेस हैं ना वो आप अपनी पसंद से लेकर आया करें, क्योंकि आपको पहन कर दिखाने होते हैं। लेकिन जो है ना वो कहते थे कि मुझे लेडीज़ की शॉपिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप खुद किया करें, आपको पसंद ना आए तो फिर। तो खैर, अब की बार जो है ना उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और मेरे बगैर कहे, क्योंकि अब मैं उनको कह कह के थक चुकी थी। सो अब बगैर कहे उन्होंने जो है ना वो मेरे लिए ड्रेसेस लेकर आए, और फाइनली ये ड्रेसेस स्टिच होकर आ गए हैं। तो ड्रेसेस मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और मुझे तो इसलिए भी ज़्यादा पसंद आए क्योंकि वो बड़े प्यार से लेकर आए थे। तो ये मैंने किस तरह से स्टिच कराए, मैं आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी खुशी में मेरे साथ साथ रहिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो एक ड्रेस ये वाला था, और दूसरा ड्रेस ये वाला था, और बाकी ड्रेसेस भी साथ साथ आपको दिखाती हूँ। तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और मैं उनसे कह रही थी कि इसका मतलब है आप ला सकते हैं ड्रेसेस, पहले भी ला सकते थे, लेकिन बस आप एवें एवें बस मुझे बातों में लगा के रखते थे कि आपको पसंद ना आए तो फिर क्या करूँगा, और ये वो आप ऐसे ही कन्फ्यूज़ थे। जो मेरी बहनें जो है ना वो मैरिड है, उन्हें तो अंदाज़ा होगा हम अपने लिए कितनी ही अच्छी शॉपिंग कर लें, कितनी ही महंगी शॉपिंग कर लें, हस्बैंड कितने ही ज़्यादा हमें शॉपिंग के लिए पैसे दे दें, लेकिन जो शॉपिंग हस्बैंड खुद जाकर करके आते हैं और फिर आके सरप्राइज़ देते हैं, तो उसकी जो खुशी होती है ना, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ की खुशी उतनी ज़्यादा हो सकती है। तो मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कितनी ज़्यादा हैप्पी हूँ, आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, आपको मेरी इस वीडियो के शेयर करने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला ड्रेस जो है ना ये मैंने इस तरह से बनाया था कि इसका गला तो सिंपल था, बस बटन लगवाए थे और पाइपिंग करवाई थी, और इसके बाजुओं पे मैंने डिज़ाइनिंग करवाई थी इस तरह से, ये वाली, और चाकों पे पाइपिंग लगवाई थी स्किन कलर की। ये इस तरह से स्किन ही डोरी है, और ये थे जी बाजुओं की स्टाइल, बेल बॉटन, और उसके बाद ये वाला स्टाइल। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और उसके बाद है ट्राउज़र। ट्राउज़र पे इस तरह से प्लेट्स लगवाई थी, और ये कट में इस तरह से डिज़ाइन बनवाया था। तो नाइस भी थे और अच्छे भी लग रहे थे डिज़ाइन मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और दुपट्टे पे इस तरह से ये वाली पिको करवाई थी। ये था पहला ड्रेस, और जो दूसरा ड्रेस था वो ये था जी। तो ये है दूसरा ड्रेस, और इसका गला मैंने इस तरह से बनाया है। और मैंने मोस्टली ये किया था कि चाकों पर पाइपिंग करवाई थी, और बाजुओं पर और ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग करवाई थी। तो बाजू पे इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करवाई है कफ स्टाइल में। बाहर जो है ना मोहम्मद ने वो शो डाला हुआ है, बस बता नहीं सकती। अच्छा खैर, ये इस तरह से इसके मैंने फ्रंट पे करवाई थी ये वाली डिज़ाइनिंग कपड़े की ही, क्योंकि मुझे लेसिस से ज़्यादा ना कपड़े की डिज़ाइनिंग पसंद है। और इसके जो दुपट्टा है उस पर ये पाइपिंग थी, और ये था इसका ट्राउज़र। ये इस तरह से प्लेट्स बनवाई थी यहाँ पर कुछ, और इसके जो नीचे था वो ये डिज़ाइनिंग थी, जो मैंने कमीज़ के दामन पे सबसे नीचे जो डिज़ाइनिंग करवाई थी वो ही ट्राउज़र के नीचे करवाई है। और साइडों पे जो है ये बटन, और इस तरह से जो कपड़ा लगवा कर ऊपर डोरी का स्टाइल। ठीक है, आप लोगों को भी अगर पसंद आया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर आप भी बनवा सकते हैं इस तरह का, क्योंकि पहनकर बहुत अच्छा लगेगा, मुझे अंदाज़ा है। अभी मैंने वैसी ड्रेसेस नहीं पहने जैसे आए स्टिच होकर,
और मैंने फ़ौरन आपके साथ जो है ना इसकी वीडियो शेयर की। ये थोड़ा सा बस सिंपल सिलवाया था। अच्छा, मैं गले पर ज़्यादा डिज़ाइनिंग इसलिए नहीं करवाती क्योंकि मैं दुपट्टा लेती हूँ तो गले पर तो दुपट्टा ही आ जाता है। तो बस ये है कि बाजुओं पर और दामन पर, ट्राउज़र पर मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवा लेती हूँ। तो इसकी भी मैंने इस तरह से, ये जो शाइनिंग में पाइपिंग मिलती है ये मैंने करवाई थी इसके साइडों पर, और इसके फ्रंट पर ये वाला कट्स में था, और जो इसका बैक था बस उस पर जो है ना मैंने ये इस तरह से थोड़ा सा स्टाइल बनवाया था। और जो इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र पर बस मुझे ये था कि थोड़ा सा लाइट कलर का था, तो इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप ट्राउज़र पे बस थोड़ी सी लेस वगैरह या कुछ भी, कोई पैच इस तरह से कुछ भी लगा दीजिएगा। दुपट्टे पे ये वाली पाइपिंग करवाई है। और इसी तरह मैंने ये देखें, ये है इसका ट्राउज़र इसका ज़रा लाइट कलर का था, इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी अच्छी लुक देने के लिए ये लेस लगवाई थी। और ये वाला सूट जो था ये भी, इसका भी गला मैंने गोल बनवाया था, और ये भी थोड़ा सा सिंपल ही रखवाया था। जो इसके बाजू हैं वो इस तरह से, ये वाला स्टाइल था। और दुपट्टे पे जो है वो इसकी इस तरह से मोतियों वाली पाइपिंग करवाई थी मैंने, कि चने कमीज़ पर ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाई, तो ये मैं दुपट्टे पे मोतियों वाली पिको करवा लेती हूँ, थोड़ी लुक अच्छी आएगी। और बाकी ट्राउज़र पर इस तरह से ये इस थोड़ी सी जो इसकी प्लेट्स डलवाई थी ये थोड़ी सा डिफरेंट की थी, और बाकी बटन लगवाए थे ट्राउज़र पर। और बाकी है जी ये वाला सूट, तो इसका बस थोड़ा सा ये हुआ था कि उन्होंने बाजुओं पे अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो कट्स बना दिए थे, तो मुझे ये था कि नमाज़ पढ़ते हुए मसला ना हो। लेकिन खैर इसका सलूशन ये है कि इसका दुपट्टा जो है ना वो काफ़ी बड़ा है, तो बाजू कवर हो ही जाएंगे। लेकिन मोस्टली मैं इस तरह की डिज़ाइनिंग इसलिए नहीं करवाती क्योंकि फिर नमाज में मसला होता है। तो ये वाली जो डिज़ाइनिंग थी उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही की थी। और जो इसका ट्राउज़र है ना वो भी उन्होंने कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग इसकी की है कि इसमें जो है ना जिस्म थोड़ा सा नज़र आएगा, और मैं सोच रही थी कि नमाज़ पढ़ने में इसमें भी मसला होगा। तो बस इसका सलूशन फिर ये मैंने निकाला है कि इसके नीचे जो है ना मैं ब्लैक पजामा पहन लूँगी, या टाइट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं ब्लैक टाइट्स, तो वो इसके नीचे पहन लूँगी, तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन अच्छा लग रहा था ये। तो बस ये थे मेरे ड्रेसेस, ये थी डिज़ाइनिंग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होंगी। और ये जो है ना अब्दुल्ला कब से मेरे पास बैठा हुआ है मेरा बेटा, वो मुझे कह रहा है मैं पज़ल लेकर आया हूँ, मैंने एलिफेंट बना लिया है, अब आप मेरे साथ खेलें और आप भी मुझे एलिफेंट बना कर दिखाएं, आपको बनाना आता है या नहीं। तो चलें जी, मैं अब्दुल्ला को अब थोड़ा सा टाइम देती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।